दोस्तों, बच्चे का पेट में धीरे धीरे 9 महीने तक विकास होना और 9 महीने बाद इस दुनिया में आकर पहली बार रोना प्रेगनेंसी की ये प्रोसेस किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस प्रोसेस में कई बार बच्चा माँ के पेट में लात मारता है और साथ ही माँ को छोटी मोटी बीमारियां भी होती रहती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक माँ मुस्कुराती हुई अपने बच्चों के जन्म का इंतजार करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ के पेट में बच्चे के 9 महीने का सफर कैसा होता है और किस महीने में कौन सा अंग बनता है और उनका विकास कैसे होता है। दोस्तों, जब अंडा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन प्रोसेस कहा जाता है। जब उस अंडे का मिलन स्पर्म से होता है तो अंडा फर्टिलाइज्ड हो जाता है। उसके बाद ये निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये भ्रूण में ही बड़ा होना शुरू हो जाता है और यहीं से बच्चे के 9 महीने में बड़े होने के सफर की शुरुआत होती है। जब धीरे धीरे भ्रूण विकसित हो रहा होता है तब उसके आसपास पानी जैसी तरल थैली का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये थैली भ्रूण के लिए कवच का काम करती है। इस थैली के बाद बच्चे के विकास के लिए एक नली का भी विकास होता है। ये नली ही माँ और बच्चे को एक साथ जोड़ती है। इसी के जरिए शिशु को जरूरी पोषण पहुँचता है। प्रेगनेंसी का पहला महीना। पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनना शुरू हो जाता है। इस समय बच्चे के मुंह, जबड़े और गले का विकास होता है। इसी समय भ्रूण में रक्त कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं और उनके बनते ही ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। साथ ही जब महिला की प्रेगनेंसी को 4 हफ्ते बीत जाते हैं तब हृदय की छोटी सी ट्यूब 1 मिनट में 65 बार धड़कना शुरू हो जाती है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण एक मूंगफली के आकार जितना बड़ा हो जाता है। इस महीने में भ्रूण को किसी भी डिवाइस से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना। जैसे जैसे प्रेगनेंसी के महीने आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भ्रूण के विकास की गति तेज होना शुरू हो जाती है। दूसरे महीने में बच्चे के चेहरे का विकास तेजी से हो रहा होता है और साथ ही बच्चे के कान, आंख, नाक, उंगलियां और पैर बनना शुरू हो जाते हैं। इस महीने में बच्चे की धड़कन सोनोग्राफी की मदद से महसूस की जा सकती है। इसी महीने में बच्चे की तंत्रिका ट्यूब भी बनती है और आगे चलकर ये ट्यूब दिमाग और रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो जाती है। इस महीने में बच्चे का आकार 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। तीसरा महीना किसी भी बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस महीने में बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण अंग जैसे चेहरा, बाल, हाथ, पैर और उंगलियों का विकास हो रहा होता है। इसी महीने में बच्चा अपनी मुट्ठी को खोल और बंद कर सकता है। साथ ही इस समय प्रजनन अंगों का भी विकास होना शुरू हो जाता है। यानी इस महीने में ये फिक्स हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की। तीसरे महीने के अंत तक लीवर, धमनियां और अन्य बचे हुए अंगों का भी विकास हो रहा होता है। इस महीने प्रेग्नेंट महिला को अपना ध्यान विशेष रूप से रखने के लिए कहा जाता है और इसी महीने के साथ बच्चे के विकास का पहला चरण भी पूरा हो जाता है। तीसरे महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक और वजन करीब 25 से 30 ग्राम तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना। इस महीने में बच्चे का चेहरा अच्छी तरह से बन चुका होता है। इस समय आंखों की पलकें बंद रहती हैं और शरीर के अंग पतले और लंबे हो जाते हैं और साथ ही हाथ और पैरों की उंगलियों में नाखून बनने शुरू हो जाते हैं। इस समय जननांग का निर्माण हो जाता है और बच्चों का लीवर लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है। इस समय बच्चे के आकार की तुलना में सिर काफी बड़ा होता है और साथ ही बच्चे का नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और वो कई तरह की अनुभूतियों को महसूस करने लगता है। इस महीने में बच्चे की धड़कन सुनी जा सकती है। इस महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई करीब 130 सेंटीमीटर और वजन करीब 120 ग्राम तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 5वां महीना। इस महीने में बच्चा पेट में घूमना शुरू कर देता है, यानी कि महिलाओं को अपने बच्चे की हलचल महसूस होने लगती है। इस मूवमेंट को देखकर महिलाएं बेहद खुश भी होती हैं। वहीं पर 5वें महीने में बच्चे के बाल भी उगने लगते हैं। साथ ही कंधे, कमर और पैरों पर भी बाल आ जाते हैं। लेकिन ये बाल सिर के बालों की तरह मजबूत नहीं होते, बल्कि ये बेहद मुलायम होते हैं और बच्चे की रक्षा करते हैं। 5वें महीने में बच्चे की गुलाबी त्वचा लाल होने लगती है। इस समय उनके लिप्स भी अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। इस महीने में शिशु की लंबाई 15 से 16 इंच और वजन 350 ग्राम से 400 ग्राम तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 6वां महीना। इस महीने में बच्चे की लाल त्वचा के कारण नसों को साफ साफ देखा जा सकता है। पलकें भी इसी महीने में अलग होना शुरू हो जाती हैं। आंखें खुलने लगती हैं और बच्चा आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाता है और बाहरी आवाजों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है, यानी कि ज्यादा तेज आवाज पर डरने भी लगता है। इस महीने में अगर बच्चे को हिचकी आ जाती है तो महिला को झटका लगने जैसा महसूस हो सकता है। इस महीने में बच्चे का वजन भी तेजी से बढ़ रहा होता है। पिछले महीने के मुकाबले इस महीने में बच्चे
का वजन दुगना हो जाता है। छठे महीने में बच्चों की लंबाई 35 सेंटीमीटर और वजन करीब 900 ग्राम तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना। 7वें महीने में बच्चे का फैट बढ़ने लगता है। वो अपनी पलकें खोलने और बंद करने लगता है और साथ ही उसके दिमाग का विकास तेजी से होने लगता है। इस महीने में हड्डियां भी विकसित हो जाती हैं, लेकिन हड्डियां बेहद मुलायम रहती हैं। पेट में बच्चा इधर उधर डोलता रहता है। इस महीने बच्चे का शरीर इतना विकसित हो जाता है कि अगर किसी कारण जल्दी डिलीवरी भी हो जाए तो भी वो जीवित रह सकता है। 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक बच्चा अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। इस महीने में बच्चा सांस लेने लगता है, लेकिन फेफड़ों को और ज्यादा डेवलप होने की जरूरत होती है। वहीं पर त्वचा से भी झुर्रियां हट जाती हैं, क्योंकि उनके नीचे फैट बन चुका होता है। इस समय बच्चे की हलचल और भी ज्यादा बढ़ जाती है और माँ उसे बहुत ही ज्यादा महसूस कर सकती है। यहाँ तक कि इस महीने बच्चा पेट पर भी लात मारने लगता है। इसी के साथ साथ बच्चे के आसपास का लिक्विड भी कम होने लगता है। इस समय बच्चा अपना सिर नीचे कर चुका होता है, जिसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। और इस समय बच्चे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और वजन लगभग 2 किलो तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना। ये महीना प्रेगनेंसी का सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है, क्योंकि महिला को इस महीने में सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होती है। इस समय की छोटी सी भूल भी बहुत महंगी साबित हो सकती है। साथ ही इस समय महिला की डॉक्टर पर भाग दौड़ भी शुरू हो जाती है और बार बार अनेकों चेकअप भी कराने पड़ते हैं। 9वें महीने में बच्चों के फेफड़े पूरी तरह से बन चुके होते हैं और साथ ही साथ बच्चे के हाथ पैर और अन्य अंग भी पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और बच्चा पूरी तरह से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। इस महीने में माँ के पेट में बच्चे की हलचल काफी ज्यादा हो जाती है। इस महीने में बच्चे के अंदर पलके झुकाना, सिर झुकाना और पकड़ने की कैपेसिटी भी विकसित हो जाती है। 9वें महीने के आखिर तक पेट में कम जगह होने के कारण बच्चों की हलचल धीरे धीरे कम होने लगती है। इस समय बच्चे की लंबाई 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर और बच्चे का वजन 2.5 किलो से 3 किलो तक हो जाता है। इस तरह से प्रेगनेंसी के आखिरी महीने तक बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है और इस दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इस महीने के आखिर में महिला को लो बैक पेन शुरू हो जाता है या फिर कभी भी इमरजेंसी की कंडीशन भी बन सकती है। ऐसा होते ही महिला को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। महिला का चेकअप करने के बाद डॉक्टर महिला की नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन डिलीवरी करने का फैसला लेते हैं। डिलीवरी का समय किसी भी महिला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत खतरा बना ही रहता है। इसीलिए थोड़ी भी परेशानी होने पर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, ताकि किसी भी बड़ी परेशानी से बचा जा सके। सही सलामत डिलीवरी हो जाने के बाद बच्चा बाहर आ जाता है और उस बच्चे को माँ की गोद में दे दिया जाता है। ये पल किसी भी महिला के लिए बहुत ही खुशी भरा होता है। तो दोस्तों, महिला के प्रेग्नेंट होने से लेकर बच्चे के जन्म होने तक ये 9 महीने का सफर किसी भी महिला के लिए बहुत ही चैलेंज भरा होता है, लेकिन फिर भी हर दर्द को सहते हुए एक माँ उस चैलेंज को पार कर जाती है और बच्चे को सही सलामत जन्म देती है। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि बच्चे के पहले महीने से 9वें महीने तक का सफर कैसा होता है और इस बीच क्या क्या परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों के बीच बच्चा कैसे डेवलप हो रहा होता है।